बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबीन सय्यदना व नबीना व शफीना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यक़ूलुल्लज़ीना लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलवात। कुछ ऐसे अफराद भी हैं कि जो यहाँ आए लेकिन तक़दीर ने उनको हमेशा के लिए यहीं सुला दिया और उनका मदफन इसी रोज़े के अहाते में बन गया। लिहाजा हम जब आते हैं, आप आते हैं, सभी ज़ियारत को आते हैं, तो कम से कम एक सूरह फ़ातिहा से उन मरहूमीन को ज़रूर याद कर लें कि जो इस मुक़द्दस सरज़मीन पर आए थे ज़ाहिर बन के और हमेशा के लिए मकीन बन गए। एक सूरह फ़ातिहा पढ़ के उनको याद फरमा लें। बिस्मिल्लाह। उसका सवाब तमाम। दूसरी गुजारिश कि ये रूह परवर इज्तिमा जो अपने आप में पूरी दुनिया में मशहूर है और बड़े बड़े उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन यहाँ खिताब करते हैं, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इन्हीं बड़े लोगों में हम जैसे छोटे लोगों को भी याद किया गया। तो बहरहाल जिन लोगों ने भी कोशिश की हो, जिनकी तरफ से भी हो, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। और ये तो मेरा हम भी जानते हो, मेरा अल्लाह भी जानता है, मौला भी जानते हैं कि यहाँ किसी से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो ना चाहेंगे कोई कुछ कर नहीं सकता। एक बात आप तौर पर उर्फ़ आम में हमारी सिन्फ़ वालों के लिए अर्ज़ है कि लोग सिफारिशें करते हैं, जिस हमारी दूसरी ज़बान में कहिए कि जुगाड़ लगाते हैं कि उनके ज़रिए हो जाए, उनके ज़रिए हो जाए। हम कहते हैं हमारी अपनी सोच, अपने नज़रिया, अपनी फ़िक्र और अपना अक़ीदा, हमको अगर कहीं कुछ करना है तो हम इनकी जुगाड़ लगाएं जिनकी हर जगह चलती है। आपसे कह देने से क्या फ़ायदा होगा? आपके कह देने से क्या कुछ नहीं होने वाला। अगर ये चाह जाएंगे तो आप खुद ब खुद चाह जाएंगे, आप खुद ब खुद चाह जाएंगे। लिहाजा किसी के कहने के मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद। तो बहरहाल वो जिसके जब तक वो नहीं चाहेंगे किसी पर, और ये मेरा अपना ज़ाती अक़ीदा है और मैं समझता हूँ कि मैं सही भी हूँ, इसलिए कि अगर मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मेरे वालिद की मजलिसें, बहुत सी मजलिसें हुई इनको, तो अब जो तीजा 40वां 10वां 20वां तमाम मजालिस है, तो जो जिन उलमा ज़ाकिरीन ने उन मजलिसों को खिताब किया तो वो किसकी मर्ज़ी से किया? तो हर कोई कहेगा मौलाना आपके अब्बा थे, आपकी मर्ज़ी से किया होगा। तो मेरे बाप की मजलिस है, जिसे हम चाहेंगे पढ़वाएंगे, जिसे हम चाहेंगे नहीं पढ़वाएंगे। तो जब मेरे बाप की मजलिस हो, जिसे हम चाहें वो पढ़े और जिसे हम ना चाहें वो ना पढ़े, तो हुसैन का बेटा भी गैबत के पर्दे में मौजूद है। जिसे वो चाहेगा वो पढ़ेगा, जिसे चाहेगा नहीं पढ़ेगा। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। तो लिहाजा इसके लिए हमें उन्हीं से मुतवज्जे होना चाहिए और उन्हीं की तरफ कोशिश करना। बारह मैंने कुरान करीम की जिस आय मुबारका को सरनामा करार दिया, थोड़ी सी गुफ्तगू होना है। और बहरहाल मजलिस हम जिस तरह की होती है, हम क्योंकि पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, उस तरीके की हम नहीं पढ़ पाते, अपनी कमलवी का मुझे एहसास है। लिहाजा रूखी सूखी गुफ्तगू होगी, आप सुन लेंगे, यही मेरे लिए भी सआदत होगी और मौला कबूल कर ले, यही मेरे लिए शरफ़ होगा। सूरह राद की आयत है, आखिरी आयत, जिसमें ज़ात वाजिब यक़ूलुल्लज़ीना लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब।
ये काफिर कहते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल नहीं हो, इनसे कह दो कि तुम्हारी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है और वो काफ़ी है कि जिसको हमने इल्म किताब दिया। आसान सी आयत है, आसान सा तर्जुमा है, आसान से समझ में आने वाली बात है। तो अब जब ये आसान सब समझ ही में आ गई तो पढ़ेंगे क्या? एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाल। देखिए मसला ये है कि उस मुक़द्दस बारगाह में बोलने और उनके बारे में गुफ्तगू की जा रही है जिसका नाम है अली। अली इतनी हल्की फुल्की चीज़ नहीं है कि जो हर एक के आसानी से समझ में आ जाए। अली को समझने के लिए बहुत दिमाग की ज़रूरत है और दिमाग के साथ दिल में विलायत का नूर होना ज़रूरी है, वरना दिमाग भी बेकार हो जाए। जब बड़े बड़े लोगों के न समझ में आए तो हम जैसे छोटों के क्या समझ में आएंगे? अरे आप लोगों को बात तो विलायत अली अली अली, आप समझे क्या जो अली अली समझिएगा? हमारी हैसियत क्या, हम गिने चुने उंगलियों वाले मुसलमान जिनका कलमा भी दुरुस्त नहीं है, अगर लिखवा लिया जाए तो गलती, पढ़वा लिया जाए तो गलत। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले। जो कुल्ले ईमान है उनकी समझना आसान करिए। अब सहाबियत में जितने सहाबा गुजरे हैं उन सहाबा में सबसे बड़ी दर्जे पर, सबसे अजीम दर्जे पर जो फायद हुए वो हैं जनाब सलमान। जनाब सलमान फ़ारसी ईमान के 10 दर्जों का फ़ायदा है। कोई सहाबी इतनी तरक्की नहीं कर गया, या यूँ कह दे कोई सहाबी हाई स्कूल पास नहीं हुआ, सब उससे नीचे ही रहे। ये जनाब सलमान फ़ारसी। सलमान फ़ारसी की उम्र मालूम है आपको? पैगंबर से बड़ी उम्र के एतबार से। मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठे हैं और गुफ्तगू हो रही है किसी मसले पर, और उसमें आ गई यहाँ पर बातचीत जिसमें उम्र का ताल्लुक। अच्छा, ये उम्र ऐसी चीज़ है कि जो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो अपनी बुज़ुर्गी पर फ़ख्र करते हैं, और वो छोटे वालों अभी तो हमारे सामने के बच्चे हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? मैं दबा लेता हूँ, बात तो ठीक है। तो कुछ ऐसे मामलात हुए कि जनाब सलमान फ़ारसी ने हज़रत अमीर अल-मोमिनीन की तरफ इसी तरह का इशारा किया कि मतलब आप मुझसे उम्र में तो छोटे हैं, हम तो बहुत बड़े हैं। तो अब जनाब सलमान फ़ारसी ईमान के 10 दर्जों पर हैं। मौला ने जवाब नहीं दिया जुमले में, फ़ौरन फरमाया कि सलमान वो वाक़या याद है जब एक मरतबा आप जवानी के आलम में सहरा से गुजर रहे थे, एक शेर ने आप पर हमला किया, आप डर गए थे, आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक नौजवान आया, उसने आपको शेर से बचाया। ये बयान कर रहे थे, उनके चेहरे का रंग फक होता जा रहा था। ये कैसे मतलब अब इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये अली कैसे बयान कर रहे हैं, ये तो हमने किसी से कहा ही नहीं। अब कहें तो क्या करो, ईमान कहाँ पर? 10 दर्जे पर है ईमान, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब ये हक्का बक्का है और अली भी समझ रहे हैं कि मामला क्या हो रहा है। और अब जब ये इतने पर मामला होगा, हाँ, उसके बाद कहने के कि जब उस शेर से आप बच गए थे तो आपके पास कुछ नहीं था उसको गिफ्ट देने के लिए, आपने उसी सहरा के फूल जमा किए, उससे एक गुलदस्ता बनाया, आपने उस नौजवान को दिया। या और इनका आवाज़ भागता, एक मरतबा कबाए मुबारक में हाथ डाला, उससे गुलदस्ता निकाला कि ये वही तो नहीं है। अब जो ये देखा तो और घबरा गए, बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम, ये है क्या मामला? कुछ कहानी, दौड़ते हुए पैगंबर की खिदमत में गए, जाके पूरा वाकया बयान किया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रसूलुल्लाह ने भी पीठ थपथपाई, घबराने की जरूरत है, ये सलमान, अली तुम्हारे समझ में आने वाले नहीं। अली को या हमने समझा या खुदा ने समझा, खुदा को हमने समझा या अली ने समझा। सलवा दीजिए। अब आप बताइए कि जो 10 दर्जे का ईमान रखता हो उसके तो पल्ले नहीं पड़ते हो, तो ये 1.5 टके का मुल्ला क्या समझेगा अली को? सलवा दीजिए पर मोहम्मद। ये क्या समझ पाएंगे? तो अब आप लोग अली 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 अली, आप समझे क्या है कि अली है क्या? अली की अजमत को समझना आसान काम नहीं। अली को समझने के लिए बहुत बड़े दिमाग की ज़रूरत है और उसके बाद विलायत के नूर की ज़रूरत है। जब तक मोहब्बत का उनसुर दिल में नहीं होगा तो पल्ले नहीं पड़ेगा। आप कुरान पढ़ के, हमारे उलमा कुरान पढ़ के अली के फ़ज़ाइल ढूंढते हैं, वहाँ कुरान पढ़ पढ़ के कुछ समझ ही में नहीं आता, वहाँ हर चीज़ बेदर्जी समझ में आती है। तो क्या है, कुरान तो एक ही है, फ़र्क का विलायत की ऐनक से पढ़ते हैं इसलिए फ़ज़ाइल दिखते हैं, वहाँ अदावत का चश्मा लगाते हैं इसलिए कुछ नहीं दिखता है। सलवात दीजिए पर मोहम्मद। अब देखिए अल्लाह। और रही बात आगे तो अर्ज करता चलूं,
अली कौन है? आलिम। आलिम, अली से बढ़कर कोई कायनात में आलिम तो है नहीं, सबसे बड़े आलिम अली। तो अली को क्या कोई समझेगा? पहले अली के घराने के उलमा को तो कोई समझ ना पाएगा कि अली के घर के उलमा क्या हैं, अली के दर से वाबस्ता होने वाले उलमा का क्या मकार है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरा पैगाम समझ लीजिए, यही तबलीग समझ लीजिए। आज हमारे यहाँ मिल्लत में ये खराबी पैदा होने लगी है और ये दुश्मन की एक साजिश है कि एहतराम उलमा ख़त्म कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे मजबूत कड़ी है उलमा। अगर यही सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। लिहाजा वो इसके पीछे पड़े हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर मिटाने वाला मिटाने पर तुला है तो बचाने वालों को भी बोलना चाहिए। उलमा का मर्तबा बस इस सिलसिले में, क्योंकि मुझे गुफ्तगू दूसरी करना है, इसे भागते दो हदीसें पैगंबर की हैं हमारे क्या मुश्तरक खुला बैठे में, आप हजरात भी जानकार हैं, आपको मालूम। जो उलमा के सिलसिले में एक पैगंबर ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल। एक में फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों जैसे। एक में फरमाया जैसे, एक में कहा अफजल। दोनों मुस्तनद है, कोई जगह हमारे पक्की हदीस है, सही है, तो कोई गलत नहीं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बनी इसराइल से अफजल और बनी इसराइल से जैसे, फ़र्क क्या है? नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे और अफजल, एक मिसाल, बात तमाम हो जाएगी। अफजल, अब आइए बनी इसराइल के अंबिया में तो छोटे दर्जे के, आज पीछे चलिए। अभी मैं आपको सदी के जनाब नूह किस कैटेगरी में आते हैं? उलुल अज़्म नबियों में आते हैं, बनी इसराइल वाली कैटेगरी में नहीं है। उलुल अज़्म साहिब शरीयत हैं। अल्लाह ने कितनी हयात दी? 950, कम से कम की रवायत पढ़ना तो 2500 साल तक, 950 तक, 950 साल तबलीग करने के बाद अपने दीन पर, अपनी विचारधारा पर, अपनी फिक्र में लाए कितने लोगों को? 82 आदमी उनके नज़रिए को, उनके कहने के ऊपर अमल कर पाए पूरी इतनी हयात में। कितने टाइम में? 950 साल। ये कौन है? नबी खुदा, उलुल अज़्म नबी, साहिब शरीयत। इन्हीं ने तबलीग की 950 साल में 82 आदमी। अब आइए रसूल क्या कह रहे? मेरी उम्मत को उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल। अभी मैं नया नाम नहीं लूँगा, बहुत पुराना के कहिए भूल गए। अभी सदी में इसी एक नाम आया, आयतुल्लाह ज़क़ज़क़ी। अभी आप सब सुने बैठे। जिन इलाकों को उन्होंने पलटा, कितने लाख, 100 नहीं, कई लाख अफराद कौन थे? का दूसरे अदियान पर थे, कहिए इधर आए कैसे? कहिए आपकी तबलीग का असर था। तो एक आलिम इतनी सी मुख्तसर सी जिंदगी में इतनों को ले आए। अब समझ में आया कि जो नबी 82 को लाया, वो आलिम ने इतने जल्दी काम कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? पैगंबर ने यही तो कहा, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल हैं। जब काम ऐसे करते हैं तब अफजल होते हैं। सलवा भेजिए भगवान। ये है अदब। एक दूसरा, एक और बात है, ये तो जदीद और कदीम में आ जाएगी। एक आलिम ने ख्वाब में देखा कि इसी हदीस के सिलसिले में कि बनी इसराइल के अंबिया से अफजल है बाबा, तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि मामला क्या है। तो उन्होंने देखा उनके ख्वाब में मुक़द्दस अर्दबेली आ गया। मुक़द्दस अर्दबेली उनके ख्वाब में आ गया और हज़रत मुक़द्दस अर्दबेली के साथ जनाबे मूसा भी, और उनसे उन्होंने सलाम नहीं पाया। उन्होंने ये सवाल पूछा कि आपके रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों से अफजल हैं। ये इनके दिमाग में सवाल चल रहा था। ये उन्होंने कहा कि सलाम दुआ हुई और उनसे पूछा कि आपका नाम? जनाब मूसा ने उनसे मुक़द्दस अर्दबेली। उन्होंने कहा मोहम्मद। बाप का नाम? अहमद। अर्दबेल में रहने वाले, 13 साल में कुरान पढ़ा, 24 बरस में मुज्तहिद हुए, पहली किताब ये लिखी, ये किया, वो किया। उन्होंने पूरा डिटेल जब गुफ्तगू को, उन्होंने कहा मैंने तो आपसे आपका नाम पूछा था, ये इतना बड़ा आपने खर्रा काहे के लिए सुनाना शुरू कर दिया? क्या कुरान में अल्लाह ने भी तो यही कहा था, मूसा तुम्हारे हाथ में ये क्या है? तो आपको कहना चाहिए था आसा,
आपने ये क्यों कहा, इसी से तकिया करता हूँ, इसी से पत्ते तोड़ता हूँ, इसी से जानवरों को हकाता हूँ, इसी से ये क्यों कहा? का वो इसलिए कहा था कि जितनी देर हो सके अपने अल्लाह से गुफ्तगू करने का मौका मिले, बका जो तरीका वहां था वही है यहाँ है। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले। देखा, जली जवाब मिल गया कि जो कहा कि अफजल है तो कैसे अफजल हैं, ये इल्म का आलम है, तो लिहाजा उलमा का बड़ा अर्ज है। और क्यों ना हो, ये सब अली मुर्तज़ा की खैरात पा के बने हैं आलिम, तो जब खैरात पा के बने होंगे तो आलिम तो होंगे आलिम। एक सलवात दीजिए बर मोहम्मद वाले। या लिहाजा उलमा का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। बस जल्दी से आगे बात बढ़ जाए। अब जो मैंने आय मुबारका पढ़ी, यक़ूलुल लज़ीना लस्तम, ये काफिर तुमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल नहीं हो, इनसे कह दो कि हमारी रिसालत के लिए अल्लाह काफ़ी है और वो काफ़ी है कि जिसको हमने इल्म किताब दिया। सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल आसान सी आयत है, आसान सा तर्जुमा हो गया कि रसूल की रिसालत के लिए खुदा काफ़ी है और वो काफ़ी है कि जिसको हमने इल्म किताब दिया। नाम वाम किसी का है नहीं, अब जिसके पास इल्म किताब है वही इससे मुराद है, वही मुराद है। सवाल पैदा होता है कि ये रसूल बने कब? देखिए, सबसे पहले गवाह के लिए एक मसला है। हमसे पूछा जाए जोगी रामपुरा में इस साल 2023 का जो इज्तिमाई मजलिसों का शुरू हुई, उसमें पहली मजलिस किसने पढ़ी, कै बजे शुरू हुई, कै बजे ख़त्म हुई? अब ये सवाल पूछा जाए तो जो कौन बताएगा? जो यहाँ मौजूद हो वही तो बताएगा, जब मौजूद ही नहीं तो बताएगा कौन? तो वो बताएगा भाई। अब ये अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हारी रिसालत की गवाही के लिए मैं काफ़ी और वो काफ़ी कि जिसको हमने इल्म किताब अता किया। तो इसका मतलब ये कि जब इनको रसूल बनाया गया हो उस वक़्त तक खुदा हो और वो आदमी भी मौजूद हो कि जिसको हमने इल्म किताब अता किया हो। तो भाई खुदा तो हमेशा से और हमेशा रहेगा, उसका तो झंझट ही अलग हो गया। अब ये दूसरा बंदा कौन है, दूसरा बंदा कौन है? और वो मोहम्मद हो नहीं सकते क्योंकि उनकी रिसालत का मामला है। खुदा हो नहीं सकता क्योंकि वो अलग बात हो रही है। तो इसका मतलब मोहम्मद और अल्लाह के अलावा कोई तीसरा बंदा मौजूद है जिसके सामने मोहम्मद को रसूल बनाया जा रहा है। सलवा दीजिए बाबा। अब पता है मिल्लत मुस्लिमा के वो तीसरा, ये खौफों वाली बात करते हैं। 40 साल के रसूल थे, 40 साल के थे, सारा कुरैश जमा था। क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, उन्होंने कहा आया अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 40 साल के सिल में तमाम। अच्छा, 40 साल के सिल में रसूल रिसालत मिली है। हाँ, ये हैं कौन? का सैयदो सरदार, सबके सरदार। ये कौन से सरदार हैं? जो जूनियर दर्जे के नबी हैं। वो तो कुरान कह रहा है एक मासूम सा बच्चा झूले में लेटा है, उसकी अम्मा चुप कर रोज़ा रखे बराबर में है। कौम कह रही है ना तुम्हारी माँ बाप माँ, ये कहाँ से आया? बच्चा बोला इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजालनी नबिया। कुरान ये कौन है? मैं अल्लाह का नबी बंदा, साहिब किताब, साहिब शरीयत, नबी बना के भेजा। ये कौन है? का हजरत ईसा। वाह भाई वाह, जो कम दर्जे का नबी था वो तो बचपन में नबी बन गया, जो सैयदो सरदार था वो 40 साल में। सलवा बर मोहम्मद वाल। तो इसका मतलब अगर ये तस्लीम कर लिया जाए तो ये मतलब बिल्कुल ये हमारे क्या अकीदा नहीं है। हमारे क्या ये अकीदा नहीं है कि वो 40 साल के सिन में बने, नहीं। हमारे का कौन तो नबीयन फ़आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। इसका मतलब ये नबूवत पा चुके थे, आदम की खिलकत भी बनी हुई थी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला। ये पहले मौजूद थे और खाली मौजूद नहीं थे बल्कि वो कह रहे मैं उस वक़्त नबी था जब आदम आब व गिल के दरमियान थे। और वो कुरान कह रहा है कि रिसालत के गवाह, इसका मतलब वो गवाह भी उस वक्त मौजूद था और खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा भी मौजूद थे। अब कुरान मजीद देखिए, कुरान आप पढ़ते रहते हैं, बार बार कुरान कह रहा है याद करो वो वक्त, याद करो वो वक्त, याद करो वो वक्त जब हमने आदम के पुतले में रूह फूकी, याद करो वक्त जब मूसा ने ऐसा। ये क्या है? ये याद करो। अब हम आपसे पूछते हैं, याद करो वक्त जब करोना काल चल रहा था, दरगाह नजफ़ हिंद के दरवाजे बंद थे और यहाँ पीछे के दरवाजे से कोई ज़ाहिर आता था तो चला जाता था। अब जो लोग यहाँ आए होंगे, जिन्हीं ने देखा होगा वही तो कहेंगे,
जिन्होंने देखा नहीं मेरे सामने तो ये सब हुआ नहीं, कानून कब की उड़ा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है ना हम कहें कि याद करो वक्त, इसका मतलब वो लोग हों। हम अपने क्या मिसाल दें कि इतनी बाढ़ आई थी कि यहाँ के तीनों पुल डूब, कहने कि वो हो भी तो जिनके सामने डूबा हो। तो ये जो कुरान बार बार कह रहा है याद करो वक्त, याद करो वक्त, इसका मतलब ये वो उस वक्त तक ये मौजूद थे। जब आदम का पुतला बना तब भी मौजूद थे, जब इब्राहिम का गुलगदा ठंडा हुआ तब भी मौजूद थे, जब मूसा के दरिया ने रास्ता बनाया तब भी मौजूद थे। हर एक से पहले अगर कोई था तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। सलवा दीजिए मोहम्मद। अब सवाल पैदा होता, देखिए भैया, अब सवाल पैदा होता, शरीयत का कानून ये है कि हमसे कहा गया जहां पर भी गवाही का मामला हो, दो, एक की गवाही नहीं चलती, दो की गवाही होती है, दो होना चाहिए, दो की गवाही होती है। तो ये सब अगर एक मामला हो जाता कि खाली रसूल ही हो जाते तो काफिर नहीं, इसलिए हर चीज के लिए दो गवाह होना चाहिए। लिहाजा इसलिए अज़ल से ये दोनों मौजूद थे। अली, अब ये कब हुआ? फिर हदीस आगे बढ़ी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना अलीउन मिन नूरिन वाहिद। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया, फिर इसको एक को दो कर दिया। एक सलवात दीजिए मोहम्मद वाले। तो अली, अब सवाल ये तो हम लोगों ने मुत्तफक, अब हम लोगों को पता क्या चाहिए, आप लोग घुमा फिरा के हज़रत अली वली आते हैं, इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे, फजीलत हज़रत अली क्या है। तो क्या किया जाए, किसी के ऊपर जाती भी तो नहीं है। कुरान ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हमने उसको इल्म किताब दिया। कुरान ने हज़रत अली का नाम नहीं लिया है, बल्कि ये कहा है कि वो जो दूसरा गवाह है उसकी शान ये है कि उसके पास इल्म किताब है। अब इल्म किताब क्या है, कौन सी किताब है? हिंदी की किताब का इल्म है, अंग्रेज़ी की, फ़ारसी की, अरबी, कौन सी किताब का इल्म है? अब बेवकूफ़ों वाली बात है, कुरान से पूछिए कुरान में किताब के मानों में क्या इस्तेमाल हुआ? का कुरान, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, पहले ही कह दिया किताब। इसका मतलब ये होगा कुरान का इल्म है किसके पास? जो गवाह है। अब कुरान में कितना है, कुरान में कितना इल्म है हमें नहीं पता, कुरान से पूछें। वला रब्बिसिन फिया किताब मुबीन, कोई खुशकोतर ऐसा नहीं है कि जो इस किताब मुबीन में न हो, सब कुछ इस किताब मुबीन में है। तो अब जो जिसके पास इस किताब का इल्म होगा उसके पास भी सब कुछ होगा। अब पहचान कैसे का जो मिंबर पर बैठ के कहे सलूनी सलूनी लिक़ब्ल कान तफ़क़िदूनी, सलवा जो पूछ रहा हो पूछो, उसके अलावा कोई है नहीं, अली के अलावा कोई हो नहीं सकता। अब फिर आई बात से बात फजीलत करती है कि इल्म किताब, इल्म किताब, जिसके पास इल्म किताब है। अब इल्म किताब से फिर कुरान ने एक वाक़या कोट किया, इस किताब के इल्म के मुतालिक एक नज़ीर पेश की। एक अल्लाह ने 4 बंदे ऐसे हैं कि जिनको हुकूमत अता की है, 4 एंटी खुदा, 2 एंटी खुदा, 2 खुदा परस, जिनको हुकूमतें अता की। बुख्तुन्नस, शद्दाद, ये वो हैं कि अल्लाह ही को नहीं मानते तो खुद ही अल्लाह बने बैठे। सिकंदर ज़ुल्क़रनैन और जनाब सुलेमान, ये वो हैं कि जो खुदा को मानते हैं। 4 को अल्लाह ने हुकूमत दी। अल्लाह जब तुझे मानते नहीं तो इतनी बड़ी हुकूमत देने की क्या? तो अब अल्लाह जवाब देगा कि मैं सियासी नेता थोड़ी ना हूँ कि मेरी पार्टी का है जब भी मंत्री बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। वो माने या ना माने, मैं खुदा हूँ, चाहे दे चाहे ना दे। सलवा दीजिए मोहम्मद वाले। लिहाजा इन 4 लोगों को हुकूमत मिली। अब वो सब जल्दी, वो झंझट नहीं है वाला, मुझे जल्दी से बात करना है। तो इसमें जो चौथी हुकूमत है उनको हुकूमत मिलने के साथ एक क्वालिटी और है कि वो नबी हैं। जनाब सुलेमान पैगंबर खुदा हैं, अल्लाह के नबी भी हैं और हाकिम भी हैं। ऐसी हुकूमत किसी को नहीं मिली। हवा पानी दर जिन्नात सब इन्हीं के ताबे, सब इनके ताबे। अब ये बैठे देखिए, अच्छा जब किसी पर हुकूमत दी जाएगी, अब ये हिंदुस्तान का निज़ाम थोड़ी ना है कि आवाम पढ़ी लिखी हाकिम जाहिल, या अकबर आदम का दौर थोड़ी ना है कि उनको न लिखना आता था ना पढ़ना, लेकिन उनका तारीख में गोल्डन पीरियड कहलाता है। सलवा दीजिए मोहम्मद वाले। ये तो दुनियावी निज़ाम है। लेकिन अल्लाह जब किसी को मनसब देता है तो क़ुव्वत इल्म और क़ुव्वत जिस्म, इल्म और जिस्म दोनों क़ुव्वत दे के देता भारत उनको। तो अब जनाब सुलेमान बैठे हैं, अल्लाह ने उनको एक बिसात दी। अब मजलिस का वक्त लंबा ना हो जाए, वो जो घड़ी भी जल्दी नहीं देखना है। आज का हवाई जहाज़ समझ लीजिए, हवाई जहाज़ सब बंद करके उड़ता है, उनकी बिसात यूँ ही उड़ती थी और उसी पर दरबार लगता है। अच्छा अब दरबार लगा हुआ है, उड़ रही है, ये शामियाने लगे काहे के लिए? जैसे धूप ना है, हम लोग बैठे हुए और इसी में एक अगरबत्ती से छेद कर दीजिए
तो नतीजा क्या हुआ, किसी ना किसी के मुंह पर धूप पड़ने लगेगी। अब कहीं ये कहाँ से आ रही है, तो देखा यहाँ से छेद है। तो यहाँ क्या हुआ, सुलेमान की बिसात पर शामियाना नहीं था, अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई, परिंदों को हुक्म दिया ऐसे चलो, इसके ऊपर साया करके नीचे से लगे शामियाना, इसी से बना है लमगीरा। सलवा दीजिए बर मोहम्मद वाले। जो आपने पहले देखा होगा देहातों में अभी भी लग जाए, फूल बत्तियाँ सब डिज़ाइन बना होता है, ये वही है। मुख्तलिफ किस्म के परिंदे ऐसे मिल के चले कि देखने में नीचे से खूबसूरत छत लगे, लेकिन वो एक मरतबा यूं इनके मुंह पर सूरज की किरण पड़ी, छत में छेद हुआ, यूं ऊपर से यूं करके यूं देखा, सलाम हो नबी, अल्लाह अकबर, यूं करके देखा, ये हुदूद कहाँ गायब है, सही रीजन नहीं बताएगा। सदा उफ, इतने परिंदे एक साथ साया किए हुए उड़ रहे हैं और एक परिंदा मुन्ना सा उसमें से गायब हो गया। इनको ये भी पता है कि नाम क्या है, कौन गायब है, कि हम इलाही नुमाइंदे हैं, हमारी नज़र सब पर होती है। अब ये ना समझिएगा कि जो इलाही नुमाइंदा होता है उसके ऊपर सबकी नज़र होती है, तो चाहे अभी का हो या कभी का हो, आज भी इलाही नुमाइंदा गैबत के पर्दे में मौजूद है, हम सब पर उसकी नज़र है। सलवा दीजिए बर मोहम्मद। नाम भी जानता है, हसब नसब भी जानता है, हरकतें भी जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो लिहाजा समझ के चलिएगा। हाँ, ये दरगाह नजफ़ हिंद में आए तो ज़रूर है, लेकिन ये ना सोचिएगा कि हज़रत अली नजफ़ अशरफ में आराम कर रहे हैं। नहीं, आंखें खुली, सब दिख रहा है, नाम भी पता है, काम भी पता है, अब्बा का भी पता है, दादा का भी पता है। और ये समझ लिए क़यामत में इन्हीं का सामना करना है, बग़ैर इनके आए कुछ हो ना पाएगा। लिहाजा इतना मामला ठीक ठाक रखिए कि जब सामने मिले तो खुशी से सलवा दीजिए मोहम्मद। अब वो फौरन हाजिर हुआ, मैं घर घर आ डर गया। बादशाह ने तलब कर लिया, माई बाप क्या कहा था, सही रीज़न बताओ। आते साथी खबर दे दी, आपके मुल्क में एक और मुल्क है। हाँ, वो तो सोच रहे थे मेरा इतना बड़ा मुल्क है, सब पर हमारी हुकूमत है, और वो कह रहा आपके मुल्क में एक और मुल्क है, वहाँ की एक मलका है जिसका नाम बिल्कीस है, उसका एक तख्त है, ज़बरदस्त खूबसूरत बड़ा अच्छी। अरे बाबा, तो गुस्सा तो आएगा। हम तो समझ रहे हम ही सबसे बड़े, माना हमसे दूसरा मौजूद है। हुआ फौरन। अच्छा, अब ये सवाल पैदा हो कि जब सुलेमान को अल्लाह ने हुकूमत दी तो उस हुकूमत के अंदर एक हुकूमत कैसे दे दी, जब कहा हमने पूरी खित्ते पर तुमको हुकूमत दे रखी है, हवा पर तुम्हारी हुकूमत, परिंदों पर तुम्हारी, दरिंदों पर तुम्हारी, सब पर तो तुम्हारी है, तो ये बीच में कहाँ से इसको दे दी? का देखो इसीलिए दी है कल के लिए दलील कायम हो जाए। आज हम लोगों से पूछा जाता है आपके इमाम कहाँ हैं? अगर दुनिया में होते तो अब तक निकाल लाते, साइंसदान उनको ढूंढ लेते, बाल की खाल तो निकाले हुए हैं, सैयारों पर तो कहकशाओं पर तो पहुंचे पड़े हैं, आपके इमाम तक नहीं पहुंच सके, पहुंच ही नहीं सकते। जब अल्लाह ने वहां हुकूमत दी तो वहां ना पता चल सका, तो यहां तो तुमको दी नहीं है, तो तुम्हें क्या पता चलेगा? सलवा दीजिए मोहम्मद। जब वो चाहेगा तो जाहिर होगा, जब वो चाहेगा। बहरहाल अब उनको ठीक है, तो इनको देखा बस जल्दी से उसने तारीफ क्या कहती है, इसका तख्त बड़ा खूबसूरत है, उठा लो। दरबार बर्खास्त न हो, जबीन अक़दस पर शिकन पड़ गए। तो जिन्हों में से एक उनके सभी बैठे थे, उन्होंने कहा भैया इतनी देर लगेगी कि आपका दरबार बर्खास्त नहीं होगा, हम जाएंगे ले आएंगे। नहीं नहीं, ये बहुत देर है और फास्ट। तो वो जो इनके वजीर थे आसिफ ने बरखिया, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी बस चश्मे ज़दन में आपकी पलकें झपकेंगी, आ जाएगा। पलक झपकी, तख्ते बिल्कीस आ गया, तख्ते बिल्कीस आ गया। सवाल पैदा होता है ये कैसे आ गया, ये तख्ते बिल्कीस उड़ के आ गया? नहीं, कुरान ने जो इसका पीछे का राज बताया है, का वो मिनल किताब, आसिफ के पास किताब में से थोड़ा सा इल्म था, आसिफ के पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। तो जिसके पास थोड़ा सा इल्म था वो चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्कीस लिया है, और जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो, अगर खैबर में अली नबी पुकारे तो फौरन क्यों ना आ जाए? सलवा दीजिए।
ईद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अरे भैया एक याली बस गुफ्तगू बात समेटना भी है, मुसलसल मजलिसें हैं और लिहाजा बात तो फ़ौरन आ गया। तो ये मिनल किताब और कुल किताब, कुरान कह रहा है उसके पास इल्म किताब, जो मोहम्मद की रिसालत का गवाह है वो उसके पास पूरी किताब का इल्म है। तो जब थोड़ी किताब का थोड़ा सा इल्म इतना पहुंचा सकता है, तो जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो। अब समझ में आया कि अमेरिका में रहने वाला कहता गिरा या अली मत, हम वहां आए, हम लोग ऐसे हवाई अकायद पर ही टिके हुए हैं। यूं ही नहीं बच्चे मामला चल रहा है बाप दादा ने जो सिखाया ना, हर चीज के पीछे दलाइल हैं। हम अली अली करते हैं तो ऐसे नहीं करते, सोच समझ के करते हैं, बेखौफ थोड़ी ना। फ़कीर मांगने वाले हमारे शहर में तो सुबह हुई कबाड़ी और फ़कीर से सुबह ही होती है, इतने रातें को चली। लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं फ़कीर दिन भर लगे रहते हैं, और कुछ ऐसे होते कभी नहीं जाते। अगर वहाँ भी तो जाओ नहीं जाते, जाओ कब मिलेगा नहीं। जाता किसके पास है? जहाँ मिलता है, जहाँ मिलता नहीं वहाँ जाता नहीं। तो हम बेवकूफ़ थोड़ी ना बचपन से या अली या अली या अली या अली या अली, हम एक दो बार में ना आए होते तो कभी पुकारते ही नहीं, हर बार आते हैं इसलिए बुलाते हैं। सलवात मोहम्मद, हर बार बुलाते हैं। बात इस इज्तिमा में हमारे बचपन में हमने याद है यहाँ शेर लिखा होता था उस दावत रुके के ऊपर कि जो सरजमीन नजफ पर नहीं पहुंच सकते यहाँ वो आशिक मौला बुलाए जाते हैं। जो वहाँ नहीं पहुंच सकते वो यहाँ बुलाए जाते हैं। जैसे गरीबों का हज जुमा है, वैसे ही गरीबों का नजफ जोगीराम पूरा है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। ऐसा बात नहीं, वहाँ भी भाई जो तुम नहीं जा सकता तो क्या करो, यहीं आ जाओ, हर जगह मौला ने। बस बात गुफ्तगू तमाम रही, बात से तो बात निकलती चली आएगी और बढ़ती चली जाएगी, जितनी कही हुई आप बढ़ा देंगे बढ़ा। तो अली इल्म किताब के मालिक, हर वक्त अली। और याद रखिए बस हम जिंदा हैं अली की मोहब्बत में, मरेंगे इन्हीं की मोहब्बत में। और यही दुआ है कि दम निकले तो उनकी मोहब्बत पर निकले, मरते वक्त भी इनकी मोहब्बत हमसे हटने ना पाए। ज़माना बड़ा पुरशोभ है, किस वक़्त कौन सा, और यही खेल खेला जा रहा है। अब गुमराही फैलाई जा रही है मोहब्बत के नाम पर, होशियार रहिएगा। हाँ, अब हमारा दुश्मन ने चाल बदल दी है, वो मोहब्बत का जाम पिला के आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, लिहाजा समझ बूझ करेंगे। मोहब्बत के साथ होश हवास, ये याद रखिएगा। अली से आप जितनी भी मोहब्बत करते हैं, अली कौन है? इमाम अव्वल, लेकिन इमाम अव्वल होने के साथ इमाम आदिल भी हैं। इस टुकड़े को हमेशा याद रखिएगा, इमाम आदिल है अली, इमाम आदिल। हमारे का तौहीद आदिल, फौरन तौहीद के बाद आदिल है। उसी तरीके से जैसे हमारा खुदा आदिल है, वैसे ही हमारा इमाम भी आदिल है। लिहाजा आदिल का तकाजा यही है कि जो ज़र्रा सबर मैयामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मैयामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन, ज़र्रा बराबर खैर तो वो भी देखेंगे, ज़र्रा बराबर शर तो वो भी देखेंगे। इसीलिए अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला अली को बनाया है, खुद अपने मामलात को अलग कर लिया। भैया मैं नहीं, तुम बांटो, क्योंकि तुम हो इमाम आदिल, लिहाजा तुम काम करोगे अदालत के साथ। तो लिहाजा हम ये ना सोच के जाएं हम तो अली अली जिंदगी भर करते ही थे, कुछ करें या ना करें अली तो वहीं हाथ पकड़ के ले जाएंगे ना। अगर कापी में कुछ लिखा है जब अली नंबर देंगे, सादी कापी में कुछ नहीं देंगे। सलवात भेजिए बस, बात तमाम हुई। एक नारे भैया भैया
बस जहाँ तक इतनी हमने बात कर दी तो वहाँ से बस हम मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत से मायूस। ठीक है बेशक, अभी हमने पहले देखा हर चीज़ को बैलेंस बराबर लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई गलत मामला जाए, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सही। जहाँ आदिल है, अदालत, बेशक तो हमको हर वक्त ये लगे कि इमाम आदिल हैं, लिहाजा हमसे गड़बड़ नहीं होना चाहिए और हमारा सारा दारोमदार आदिल है। शरायत इमाम जमात की अदालत, तो अदालत तो सारा निज़ामी चल रहा है, इमाम आदिल। एक शख्स, 1000 दफ़ा का वाक़या आप सबका सुना हुआ है, बस जल्दी से अर्ज़ करके बात तमाम। आया, या अली मुझे पाक कीजिए, मैंने गलती की, मुझे पाक कीजिए, गलती की है, पाक कीजिए, पाक कीजिए। किसी को पता ही नहीं क्या गलती की है, बहुत इसरार बढ़ा, का तलवार लाओ, तलवार आई, कले जाओ, इसकी ने उल्टी हाथ की उंगलियां चारों काट। अब पता चला चोरी का मामला है, कट गई उंगलियां, हाथ में ले ली, बाजार चला गया, वहां खड़ा हुआ कसीदे पढ़ रहा, क्या कहना अली का, गुनाहों से पाक कर दिया, क्या कहना अली की अदालत का, आखिरत के अदाब से निजात दे दी, क्या कहना मेरे इमाम का। किसी ने आकर बाद लिखा है कि इमाम हसन ने बाद में कहा कि किसी चाहने वाले को भेजा इमाम ने, किसी ने आके खबर दी मौला जिसकी उंगलियां काटी थी वो बाजार में खड़ा आपके कसीदे पढ़ रहा है, तो बाद में किसी ने कि इमाम हसन को भेजा, किसी को चाहने वाले को, बारह सो वो गया और उसको बुलाया और उससे कहा कि अपनी सीधे हाथ उल्टी की तो कटी, सीधे हाथ उंगलियों को यूँ कर लो, और उसने मिलाई। मौला ने कुछ पढ़ा, फूंक दिया, फूका तो उंगलियां जुड़ गई, उंगलियां जुड़ गई। कोई ताज्जुब की बात नहीं, जो ठोकर पर मुर्दा दिलाए उसके लिए उंगलियां जोड़ने में कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सवाल, मौला मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, जब उंगलियां जोड़ना थी तो काटी काहे की? सवाल ये है कि जब आपको जोड़ ही देना थी तो काटी क्यों? तो मौला मुस्कुरा के कहेंगे काटी थी अदालत की बुनियाद पर, जोड़ी है मोहब्बत की बुनियाद पर, लिहाजा अगर मोहब्बत खालिस है तो निजात मुमकिन है। सलवात बर मोहम्मद, बस अली जाने वही अली हर जगह। एक सलवात है जी मोहम्मद वाले, हर जगह काम आने वाली, यहाँ भी काम आएगी, कब्र में भी अली काम आएंगे, हश्र में भी अली काम आएंगे, सिरात पर भी अली नहीं काम, बगैर अली के हमारा बस। इसीलिए अल्लाह ने ऐसा काम किया कि जब हमारा वक्त नदा होगा सब हाथ पैर छोड़ देंगे, औलादें बीवी बच्चे सब मुँह फेर लें। अब ये होगा दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, उस वक्त भी सब मुँह फेरेंगे, लेकिन वो मौजूद रहेंगे, वो मौजूद रहेंगे जिनकी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी है। अब अगर आदत है और मार्फत है कि ज़िंदगी में ज़रा सी मुसीबत आई, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, तो मौत जैसी खूंखार चीज़ हमारे सामने खड़ी हो और हमारे मुंह पर यह ना आए या अली मदद, डरेंगे तो आएगी। अगर मार्फत और आदत, वो आदत वो अली नहीं मार्फत वाली, तो फ़ौरन कहेगा या अली मदद। इधर हमने कहा या अली मदद, पहलू से आ गए, क्या कहता है, आ गए चली। अभी तक तो पुकारते थे, कभी अली दिखाई नहीं दिए, आज अली दिख रहे हैं। बस अली के जमाल को देखेगा और उसी आलम में वो काम हो जाएगा जैसे पता भी नहीं चलेगा, जिस्म से रूह ऐसे खींचेगी जैसे फूल से खुशबू निकल गई, क्योंकि अली के जमाल में इतना मोह हो गया जैसे पता ही नहीं चला। जब यूसुफ के मोहब्बत में, यूसुफ के हुस्न में हाथ काट लिए तो पता ना चला, तो फ़ख्र यूसुफ के हुस्न में अगर रूह निकल जाए तो पता कैसे चलेगा? बस जिस्म से रूह, मरने वाला मर गया, नहलाया धुलाया गया, गुस्ल दिया गया, नमाज जनाजा हुई, ले गए कब्र में निटाल दिया, तलकीन पड़ी, पटरे बराबर हो गए। अंधेरी कोठरी, इतनी सी छत के वो खड़े भी नहीं हो सकते। अब क्या हुआ, फिर वही दो खूंखार आ गए, सवाल जवाब, फिर डर गए, फिर वही आदत, या अली मदद, वमन रब्बे, जवाब में क्यों नहीं कह देता? इधर से मदद मिल रही है, उधर से सवाल जवाब हल हो रहे हैं, हो गया मामला। लेकिन जब अली कब्र में आए तो अली ने क्या देखा, ये कौन मरा है, ये किसका लाशा है? क्योंकि जब उससे पूछा गया वमन इमामिक, तेरा इमाम कौन, तो उसने कहा अली मुर्तज़ा, हसन मुश्तबा, हुसैन शहीद करबला। बस जैसे ही उसने हुसैन का नाम लिया, एक मरतबा उसकी आवाज़ भर आई, आवाज़ का भर्राना था आंसुओं से आंखों, तो फ़ौरन मौलाना ने कहा तूने देखा नहीं कि मेरे हुसैन का अज़ादार मालूम होता है, मेरे बच्चे का मातमदार है। ये कब्र में हुसैन का जिक्र हुआ, उसी हुसैन के तुफैल में शायद मरने वाले की निजात में। लेकिन जब अली उस कब्र में आए होंगे और अली ने क्या देखा कि ये मेरे बेटे का अज़ादार है या मेरे बेटे की मातमदार करने वाली खातून है,
ये कब्र में लेटी है, लेकिन जब ये लेटा हुआ है तो इसको गुस्ल दिया गया है। इसको दो दो कफन पहनाए गए हैं, एक करबला का जिस पर जौशन कबीर लिखी है और एक इसको मकामी कब्र, इसको हुनूद भी दिया गया है, इसको एहतराम से करवट के भर डाला गया है, इसके अगर कोई जख्म था उसको रूई से भर दिया गया है। हाँ, ये वो है जो मेरे बच्चे का मातमदार था, अल्लाह अल्लाह इसके साथ तो ये सुलूक हो, और मेरा बेटा हुसैन क्या इसी लायक था कि करबला में लाश पर घोड़े दौड़ाए जाए, बाद शहादत के कोई अमामा ले जाए, कोई कबाए मुबारक ले जाए। एक बहन थी जो फरियाद कर रही थी, ओ साथ के बेटे तू हमें पामाल कर दे, मेरी अम्मा ने चक्कियां पीस के पाला, मेरे भाई पर रहम कर। ज़ैनब की फरियाद सुनने वाला कौन था? हुसैन का लाशा करबला में पामाल हो रहा। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यन्क़लिबून। परवरदिगार करीम हमारी सज़ा को कबूल फरमा ले, हाज़रीन मजलिस और बानियान मजलिस के हाजत रवाई फरमा दे। परवरदिगार इंतज़ामिया की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, जो कमियाँ रह गई हैं उसको भी ये पूरा कर सकें। परवरदिगार तमाम बुज़ुर्गों का साया हम लोगों के सरों पर कायम रहे, उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा, बातिलों के शर से महफूज रखना, कौम में तमाम इंतशारात जो दुश्मन फैला रहे हैं सब से तमाम मोमिनीन को महफूज रखना। या अल्लाह जो इस मुक़द्दस बारगाह में हाजतमंद आए सबकी हाजतों को पूरा कर दे, तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़ अदा फर दे, हज़रत के ज़हूर में ताजील फरमा दे, हम सब को इल्म और अमल की दौलत से माला माल कर दे। इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए।